ऑल राइट, द फर्स्ट मिस्टेक इज, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, दैट इज राउंड बैक। कि डेडलिफ्ट करते हुए आपकी बैक जो है वो राउंड हो रही है। ऑल राइट, लेट्स मूव टू दी कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं रेगुलरली और उसको हम करेक्ट भी नहीं करते हैं। शायद हमें पता नहीं है कि उसको करेक्ट कैसे करें। सो आई विल टेल यू कि क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं डेडलिफ्ट करते हुए और उनको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं। सो हियर आर फ्यू मिस्टेक्स विच वी डू ड्यूरिंग द डेडलिफ्ट। ऑल राइट, द फर्स्ट मिस्टेक इज, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, दैट इज राउंड बैक। कि डेडलिफ्ट करते हुए आपकी बैक जो है वो राउंड हो रही है। अब इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दोस रीजंस और उनको कैसे करेक्ट कर सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्टली, हम सबको लगता है कि जब हम हैवी डेडलिफ्ट करेंगे तो हमारी बैक में पेन होगा। लेट मी टेल यू, अगर डेडलिफ्ट करते हुए या डेडलिफ्ट करने के बाद आपकी लोअर बैक में पेन हो रहा है, इसका मतलब है डेडलिफ्ट करते हुए आपकी फॉर्म, आपकी मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज हुई थी। एक्चुअली में डेडलिफ्ट करते हुए आपकी बैक पे कोई प्रेशर आना ही नहीं चाहिए, बैक को तो यूज करना ही नहीं है। सो अब हम उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं जो आप रेगुलरली कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी जो बैक है वो राउंड हो रही है। फर्स्ट रीजन कुड बी कि जब आप लिफ्ट कर रहे हो तो आपका हिप पहले रेज हो रहा है और उसके बाद आपका शोल्डर लिफ्ट हो रहा है। हमने अभी प्रिंसिपल्स में बात की थी कि आपका हिप और शोल्डर एक साथ राइज होना चाहिए। ये एक मिस्टेक भी है क्योंकि जब आप डेडलिफ्ट करते हुए अपने हिप को पहले रेस कर देते हो तो जो लोड है वो आपके शोल्डर पे आना शुरू हो जाता है। शोल्डर उतना लोड ले नहीं पाता क्योंकि हैवी लिफ्ट कर रहे हो आप। शोल्डर क्या करता है, आपकी चेस्ट को दबा देता है और जैसे ही आपकी चेस्ट दबी वैसे ही आपके लोअर बैक पे प्रेशर आना शुरू हो जाता है। तो आपकी लोअर बैक एक्टिवेट हो जाती है अगर आपकी चेस्ट दब गई तो। इसको ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जब भी आप लिफ्ट कर रहे हो तो आपका शोल्डर और आपका हिप एक साथ उठना चाहिए। अगर वो एक साथ उठेगा तो आपकी चेस्ट दबेगी नहीं, चेस्ट नहीं दबेगी तो शोल्डर नहीं लोड लेंगे और बैक पे प्रेशर आएगा ही नहीं। दिस कुड बी वन रीजन कि आपकी लोअर बैक में पेन होता है, आपकी बैक राउंड होती है डेडलिफ्ट करते हुए। नाउ द सेकंड रीजन हो सकता है कि जब आप लिफ्ट कर रहे हो तो आपके आर्म्स जो हैं वो लॉक नहीं है, आपके आर्म्स बेंड होने शुरू हो गए। इस पोजीशन में क्या होता है, जैसे ही आपने अपने आर्म्स को बेंड किया, अब जो आपके जो लेट्स को एंगेज होना था वो एंगेज नहीं हो रहे, आपकी बैक एंगेज होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर भी आपको सिर्फ ये करना है कि जब भी आप लिफ्ट कर रहे हो तो आपके हैंड्स बिल्कुल स्ट्रेट रहने चाहिए, स्टिफ एंड स्ट्रेट। दिस कुड बी द सेकंड रीजन। द थर्ड रीजन कुड बी, जो हमें लगता नहीं है, कोई रीजन भी हो सकता है राउंड बैक का, दैट इज योर हेड पोजीशन। आप जब लिफ्ट करते हो तो आपकी हेड की पोजीशनिंग क्या है, क्योंकि अगर आप नीचे देखोगे ना तो आपकी बैक अपने आप ही राउंड होनी शुरू हो जाएगी और आप बिल्कुल ऊपर देखोगे तो आपकी बैक तब भी एंगेज होनी शुरू हो जाएगी। तो आपको अपने हेड को बिल्कुल न्यूट्रल रखना है। न्यूट्रल रखोगे तो जहाँ जैसे जैसे आप राइज हो रहे हो आपकी आईज और आपका हेड भी राइज होगा एंड देन उस केस में आपकी लोअर बैक पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आएगा। नेक्स्ट रीजन कुड बी, ये एक ऐसा रीजन है जो आपको भी नहीं पता कि आप कुछ गलत कर रहे हो, दैट इज कि आप इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बना ही नहीं रहे हो, आपका कोर टाइट ही नहीं है। ये हमने प्रिंसिपल्स में भी बात की थी जब हमने बात की थी कि हमको पूरी बॉडी को टाइट करना है। आपका अगर प्रेशर नहीं बना हुआ है कोर में तो लोअर बॉडी और अपर बॉडी को ना कंबाइन नहीं हो पाता वो। लेकिन जैसे ही आपने कोर को टाइट कर दिया, अब ये पूरी एक एंटिटी है ऊपर से नीचे तक, इसमें आपकी लोअर बैक पे कभी प्रेशर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आपने अपने कोर को लूज कर दिया, ये टाइट नहीं है, तो अब एक लोअर बॉडी एक डिफरेंट एंटिटी हो गई, अपर बॉडी एक डिफरेंट एंटिटी हो गई और सफर कौन करता है? आपकी लोअर बैक। तो आपको अपना इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बनाना है। वो कैसे बनाना है, मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल में आपको ये बताया था कि यूज अ बेल्ट, और कैसे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बनाना है वो अभी आप जाके देख सकते हो। इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन एक बार आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो आपकी डेडलिफ्ट, स्क्वाट, बेंच प्रेस तीनों में इंप्रूवमेंट हो जाएगी और बैक राउंड नहीं होगी।
Okay, now the second common mistake of deadlift is very simple mistake, but उसके जो repercussions हैं वो काफ़ी होते हैं, which is कि जब आप लिफ्ट करना शुरू कर रहे हो तो बार जो है वो आपकी बॉडी से दूर है. That is a very very nasty mistake, क्योंकि जितना भी ऑब्जेक्ट आपकी बॉडी से दूर होगा उतना आपको वो हैवी फील होगा, क्योंकि अब आपको सिर्फ लिफ्ट नहीं करना है, आपको उसको पहले क्लोज भी लाना है और उसके बाद लिफ्ट करना है. और जो बार का पाथ डेडलिफ्ट करते हुए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, वो चेंज हो चुका है. नाउ यू आर पुलिंग द बार टुवर्ड्स यू फर्स्ट एंड देन लिफ्टिंग इट अप, वेयर एज बार का पाथ बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए, वो एक ही लाइन में रहना चाहिए. तो जितना हो सके आपको बार को अपनी बॉडी के बिल्कुल क्लोज रखना है, मतलब इतना क्लोज कि जब आप राइज हो रहे हो, जब आप ड्राइव कर रहे हो तो वो शिन से टच होती हुई जा रही है बारबेल. इतना क्लोज रखना है आपको बारबेल, और बारबेल को एडजस्ट नहीं करना है. यू गो टुवर्ड्स द बारबेल, यू गो टुवर्ड्स द बारबेल एंड मेक श्योर कि आप इतना दूर हो कि आपके शिन से टच होती हुई बारबेल ऊपर आ रही है. ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो हम करते हैं. इसको सही करने का तरीका बहुत सिंपल है, जस्ट कीप द बारबेल वेरी क्लोज. उसका क्यू ये है कि आपके शिन से टच होती हुई बारबेल ऊपर आए. ओके, द नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक इज दैट यू आर टेकिंग टू मच टाइम ड्यूरिंग द लिफ्ट और टू स्टार्टिंग द लिफ्ट. हम क्या करते हैं, हम नीचे जाते हैं, होल्ड किया बारबेल को एंड यहाँ पर हम वेट कर रहे होते हैं कि अभी हम उठाएंगे, या फिर आप नीचे जाके जब आप होल्ड करते हो बारबेल को, देन तब आप अपनी बॉडी को टाइट करना शुरू कर रहे हो, तो उसमें आपके टाइम वेस्ट होता है. अगर आपने होल्ड करने के बाद बॉडी को टाइट करना शुरू किया तो आपकी जो एनर्जी है ना वो लीक होनी शुरू हो जाएगी, लूज होनी शुरू हो जाएगी. इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है कि बारबेल को हाथ लगाने से पहले आपको अपनी पूरी बॉडी टाइट करनी है. नीचे से शुरू हो जाओ, टाइट 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 टाइट, एंड जैसे ही आपको लगेगा अब पूरी बॉडी टो से लेके हेड तक टाइट हो चुकी है, गो डाउन, होल्ड द बारबेल एंड अप. और अगर आपको टाइम भी देखना है तो टाइट होने के 3 सेकंड के अंदर आपको बारबेल को लिफ्ट करना है. दैट शुड बी योर क्यू. जैसे ही बॉडी टाइट हुई, अंडर 3 seconds go down, pick the barbell and drive up. One more mistake which we do is we don't use our hips. हम अपने hips को use नहीं करते. See, it's a deadlift. Deadlift क्या, जितनी भी लिफ्ट है सब mentally आपको लिफ्ट करना है. फिजिकली तो हो जाएगा, मेंटली लिफ्ट करना है. तो उसके लिए आपको पर्पसली मेंटली क्या सोचना है कि जब आप लिफ्ट कर रहे हो तो आपको ऊपर नहीं आना है, आपको अपने हिप्स को स्ट्रेट करना है, हिप्स को फॉरवर्ड पुश करना है. तो जब आप अपने हिप्स को फॉरवर्ड पुश करना शुरू करोगे तो बॉडी ऊपर ही आएगी और कहीं जा नहीं सकती. तो जैसे ही आपने हिप्स को फॉरवर्ड करना मेंटली शुरू कर दिया तो हिप्स अपने आप एंगेज होने शुरू हो जाएंगे. सो whenever you start your lift, डोंट वेट कि मैं पहले अपने लेग से उठाऊं और उसके बाद अपने शोल्डर से उठाऊं. मेक श्योर कि जैसे ही आप लिफ्ट कर रहे हो तो मुझे अपने हिप्स को स्ट्रेट करना है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपके हिप्स अपने आप एंगेज होने शुरू हो जाएंगे, और जो गलती आप कर रहे थे कि हिप इतने एंगेज नहीं थे वो डिमिनिश हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू लिफ्ट बेटर. ऑलराइट गाइस, सो नाउ यू नो द प्रिंसिपल्स, नाउ यू नो द मिस्टेक्स. अब आप इन पे वर्क करोगे, और वर्क करने के बाद भी आपको जब आप डेडलिफ्ट लिफ्ट करने जा रहे हो तो आपको एक चेकलिस्ट को टिक करना है कि ये 5 पॉइंट्स हैं जो मैंने टिक कर लिए. अगर ये आपके टिक हो गए तो आपकी डेडलिफ्ट बहुत इजी हो जाएगी. द फर्स्ट पॉइंट इज टू स्टे टाइट. जब भी आप लिफ्ट करने वाले हो, स्टे टाइट. द सेकंड पॉइंट इज कि आपको अपने फीट को गड़ा देना है बिल्कुल फ्लोर में. द थर्ड पॉइंट इन द चेकलिस्ट इज टू ब्रिंग द बार क्लोजर टू योर बॉडी. बॉडी के बिल्कुल क्लोज रहना चाहिए. द फोर्थ पॉइंट इज कि मेंटली आपको ये पुश करना है कि आपको फ्लोर को नीचे प्रेस करना है और अपने हिप को फॉरवर्ड लेके आना है. दैट वाज द फोर्थ पॉइंट. एंड द फिफ्थ इज टू कीप अ न्यूट्रल स्पाइन एंड न्यूट्रल हेड पोजिशन थ्रू आउट द लिफ्ट. These are the 5 points of this checklist.
ओके गाइस, तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम क्या गलतियां करते हैं और उनको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं। इवन द चेकलिस्ट जिसको आपको फॉलो करना है जब आप डेडलिफ्ट कर रहे हो। सो नाउ वी हैव गॉट ऑल द टूल्स, वी हैव गॉट ऑल द नॉलेज अबाउट कि डेडलिफ्ट को हम फॉर्म को बेटर कैसे कर सकते हैं। अब मैं एक वीडियो और बना रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक 12 वीक्स का प्रोग्राम, जिससे आप अपना 1 RM डेडलिफ्ट ऑलमोस्ट आई एम 100% श्योर इफ यू फॉलो दैट 12 वीक प्रोग्राम यू विल बी एबल टू इंक्रीज योर 1 RM डेडलिफ्ट। आपका डेडलिफ्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि मेरी इस नॉलेज से आपको कोई ना कोई हेल्प मिले ताकि आपकी डेडलिफ्ट इंक्रीज हो, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो एंड यू कैन क्रश योर डेडलिफ्ट। थैंक यू सो वेरी मच।